गुड मॉर्निंग। मैंने पिछली क्लास में आपको ग्राउंड स्टेट टर्म जो डिफरेंट एटम्स के बताए थे, कुछ इसमें यहाँ पर और एग्जाम्पल लिए जो मैंने आपको बताया था कि आप खुद इसको करेंगे, और फिर भी मैं इसको एक बार सॉल्व करके बता रहा हूँ। जैसे हमने लिया V+3 का है। अब V+3 में हमें पता है D2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमने इस प्रकार से लिया, ये हमने इस प्रकार से, तो ये 1 और ये 2, यानी +2 +1 0 -1 -2। तो L का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? L का मान हो गया 2 + 1 यानी 3। मैंने कहा था L बराबर अगर 0 1 2 3 है तो हम उसके सापेक्ष लिखेंगे S P D F, यानी ये 3 किसको दिखा रहा है? ये 3 दिखा रहा है F को। क्लियर। अब दूसरा हमने लिया इसमें S का मान इसमें होगा हाफ प्लस हाफ, यानी कितना हो गया 1। तो 2s + 1 कितना हो गया? यहाँ पर 2s + 1 हो गया 2 × 1 + 1 = 3। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर हो गया, यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी हमारे पास कितनी आ गई? ये 3 हो गया, ये आ गया। अब आता है इसमें J का मान मैंने आपको कहा था L + S से L - S, यानी L कितना हो गया 3 + S कितना हो गया 1 से 3 - 1, यानी यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 3। तो अब इसमें हमको कौन सा मान रखना है? हमको मिनिमम वाला मान रखना है, तो हमने यहाँ मिनिमम वाला मान रख दिया, यानी 2। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, लेस देन हाफ फील्ड है। अब इसमें हमने लिया एक और Mn+। अब मान लो ये स्थिति होती है कि अब की बार ये पूरे के पूरे, यानी कि Mn+2 जैसे हमने लिया, इसमें ये जो सबशेल है कंप्लीट हाफ फील्ड होता, यानी इस प्रकार से होता है। अब ये D5 है तो +2 +1 0 -1 -2। अब यहाँ पर अगर हम मान लो लेते हैं L का मान, तो हमें पता है 2 + 1 + 0 -1 -2, तो यानी टोटल कितना मान आएगा यहाँ पर? 0। और 0 किसको डिनोट करता है? S को। अब आता है यहाँ पर जो S का मान है वो कितना हो गया? हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। यहाँ ये S जो है वो आपको बताया था रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है। हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ और प्लस हाफ, तो ये हो गया 5 हो गया इसमें, यानी ये हो गया 5/2। यानी अब यहाँ हमने कर दिया 2s + 1, और ये किसके बराबर हो गया? 2 × 5/2 + 1, तो ये हो गया, और ये हमारे पास हो गया 5 + 1 = 6। तो ये तो हो गया 6, तो यानी इसका मतलब ये हो गया S, यानी ये आ गया आपके पास। अब L + S से L - S, ये होता है J का मान। अब चूंकि हमें पता है ये कितना मान है यहाँ पर, L कितना हो गया यहाँ पर? 0, तो 0 है, तो अब S का मान ही रह गया। इसका मतलब ये 0, यानी कि 5/2, ये भी मॉडुलस में है 2 - 5/2, तो मॉडुलस का मतलब ही यही होता है, यानी कि 5/2 आ गया आपके, तो 5/2 ये भी आ गया आपके। इसी प्रकार नाइट्रोजन में, अब मैं नाइट्रोजन में लेता हूँ, इसमें कैसे होगा कि 1 2 3, और यहाँ +1 0 -1, L बराबर हो गया 1 + 0 -1, यानी L हो गया 0। S हो गया हमारे पास कितना? 3/2, 1/2 + 1/2 + 1/2, और ये किसको करता है? S को। तो यहाँ पर ये S कौन सा हो गया? ये इधर की तरफ आ गया, जैसे ये हमने लिया S, ये रहा S आ गया। ये जो S, ये सॉरी 2s + 1 जो हमने कहा है आपके कितना आता है यहाँ पर? यानी 2 × 3/2 + 1, यानी ये इधर से हुआ तो 3 + 1 यानी 4, तो ये पहले तो आ गया 4, ये रहा 4। और ये जो S आया है ये किसको दिखा रहा है? इसको। ये S किसको दिखा रहा है? इसको, L से जो रिलेटेड है। और ये इस S से हमारा क्या निकला? यानी रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर से हमारा क्या निकला है? 2s + 1, यानी 4 का मान, तो ये हमने 4 लिख दिया। और 3/2 क्यों आया? क्योंकि J जो है वो कितना होगा? L + S to L - S। अब चूंकि ये तो 0 ही है, ये रहा L तो 0 ही है, तो इसका मतलब J किसके बराबर होगा? केवल S के बराबर होगा, और वो कितना हो गया? वो हो गया 3/2, तो हमने 3/2 लिख दिया। इसी तरह हम आयरन के लिए अब निकालेंगे, और यह आपको कार्य स्वयं को करना है। ये हुआ एक।
ये D6 कॉन्फ़िगरेशन है। D6 में मतलब मोर देन हाफ फील्ड, तो L प्लस S का मान लेंगे। जैसे इसमें हमने L माइनस S का मान लिया है, यहाँ केवल S का मान लिया है, यहाँ S का लिया है, तो उसमें आ जाएगा जो मोर देन, क्योंकि हाफ फील्ड है तो उसमें हमें कौन सा लेना पड़ेगा, L प्लस S का मान लेना होगा। अब हम इसमें नेक्स्ट लेते हैं कि जैसे मैंने आपको पिछले में एक बार बताया था कि टर्म सिंबल में हमने कहा था कि जैसे P2 कॉन्फ़िगरेशन लिया था, P2 इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिए थे उसके, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो P2 का टोटल जो है 15 माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल है, 15 माइक्रो स्टेट्स, और उनको 3 ग्रुप में हम अरेंज कर सकते हैं। और 3 ग्रुप कौन से हो गए, 1s, 3p और 1d। अब ये आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सी स्टेबल स्टेट होती है। तो मैंने आपको कहा था कि कौन सी स्टेबल होती है, कि वो जिसके लिए s का मान हाईएस्ट होता है। s कौन सा, हम इसी से हमें पता लग जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला मान जो है किसके बराबर है, 2s प्लस 1। तो इसका मतलब स्टेबल स्टेट कौन सी होगी, ये वाली स्टेट होगी, यानी यहाँ ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा होगा, 3p। वो तो जब j का मान निकालना होगा तो हम निकालने का तरीका बता चुके। अगर मान लो दो के सेम वैल्यू है, जैसे अब हमने लिया D2 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ D2 में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कितने हो गए, 45, और ग्राउंड स्टेट जो यहाँ पर आ गई, ग्राउंड स्टेट हो गई आपके 5। तो अब यहाँ पर जो अगर हम कहते हैं ये 1s है, 3p है, 1d है, 3f है और 1g है। अब यहाँ पर s के मान सेम है, क्योंकि 2s प्लस 1 के मान सेम है, ये s के मान 3p के और 3f के। तो हमने कहा अगर s के मान सेम होते हैं तो ऐसी स्थिति में जिसका हाईएस्ट l होता है, तो L किससे निकलता है, ये L को दर्शाता है। L बराबर 0 आपको बता ही दिया मैंने, S के बराबर, L बराबर 1, P के, इस तरह से। तो ये वाला जो होगा यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म होगा, किसके लिए, D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ऐसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे हमें अब D10 कह दिया, अब हमें ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना है। यहाँ J के मान अभी नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट बस केवल ये मान रख रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर मान लो D10 के लिए हमको ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना है, तो हमें पता ही है कि ये D10 का मतलब हो गया S, ये D10 इस तरह से हो गया, ये तो ये +2 +1 0 -1 -2। तो L का मान तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 + 2 1 + 1 0, और फिर -1 -1 -2 इसका मतलब L का मान तो आ गया आपके 0 0 किसको बताता है, S को, तो हमने S लिख दिया यहाँ पर। और S कितना होगा यहाँ पर, S कौन सा, यानी वही जो आपको पहले बताया मैंने, S जो होता है वो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम या रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर को दर्शाता है। तो अब ये S का मान यहाँ पर, ये वाला S जो है वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया आपके ये हाफ माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ। तो यानी ये टोटल आ गया ये भी 0। तो 2s प्लस 1 यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसको हम कहते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो कितने के बराबर आ गई, ये आ गया 2 × 0 + 1, यानी ये 1 के बराबर, तो हमने 1s लिख दिया। ये रहा 1, इसको दिखाया 2s + 1 को, और l ये हो गया s। ऐसे ही हम कह रहे हैं D6 का एक और यहाँ ले रहे हैं इसमें, ये इस प्रकार से। तो अब हमने कहा D6 में कैसे हो गया, अब ये वही 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ हमने कह दिया ये +2 और +1 0 -1 और -2। तो यहाँ L का मान कितना हो जाएगा, यहाँ L का मान होगा 2 + 2, क्योंकि L 2 बार हो गया, +1 +0 -1 -2, ये से ये और इससे ये गया, तो L का मान आ गया आपके 2। और 2 किसको दिखाता है, ये हमने आपको बता ही दिया था, S जो L है वो 0 होता है तो S को, L अगर 1 होता है तो P को, 2 होता है तो D को, तो ये D आ गया आपके। तो ये D हमने दिखा भी दिया। S का मान हम इसमें कितना निकालेंगे, हाफ माइनस हाफ, ये तो हाफ माइनस हाफ तो कैंसिल हो गया, और यहाँ बाकी के 4 हाफ, यानी कितने हो गए, ये 4/2। 4/2 यानी 2s + 1 कितने के बराबर हो गया, यानी 2 × 4/2 + 1, ये इधर, और 4 + 1 बराबर हो गया हमारे पास 5। हाँ, ये बिल्कुल उसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन है जैसे मैंने अभी आपको पिछले में बताया था। किसके लिए बताया था, ये आ जाएगा आपके आयरन Fe+2 के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर D6 का। तो अगर मान लो हमको कह दिया जाए इसमें J का मान निकालो, तो हमें पता है L + S2 L - S,
ये जो कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें डायरेक्ट पूरा कंप्लीट टर्म सिंबल निकालने को कहा जाए इसके लिए, तो हमें ये पता है l प्लस एस से l माइनस एस हमने लिया ही था। तो l कितना है इसमें 2 और s कितना है इसमें 4/2। 4/2 का मतलब ही कितना हो गया, यानी ये हमारे पास हो गया कितना 2। तो डायरेक्ट ही हम कर सकते थे वो, हाँ। तो अब 2 यानी कि इसको कर देते हैं इसमें 2 माइनस 4/2 यानी 2 प्लस 2 से, और ये हमने कह दिया 2 माइनस 2। तो ये हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर 4, और ये आपके आ गए यहाँ पर 4, और ये 0 1 2 3 इस तरह से। तो अगर यहाँ पर हमको इसके लिए यानी D6 है, D6 हमें पता ही है कितना है यहाँ पर। D6 जो है वो हमारे पास आता है FE+2 का भी हमने कॉन्फ़िगरेशन भी कहा था। तो अगर हमें इसके लिए कह दिया जाए तो ये तो हमारा निकल ही गया, 5D तो हमारा हो ही गया। तो मैंने इसमें कहा था अगर ये हाफ फील्ड से ज़्यादा है तो हमें हायर वाली वैल्यू लेनी पड़ती है, यानी हमें लिखना पड़ेगा 5D4। 5D4 ये इस तरह से 5D4 इसमें हमने दिखा दिया यहाँ 5D4। अब ये जो नेक्स्ट जो मैंने टेबल दी है इसमें मैंने क्या बताया है, डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्राउंड स्टेट बताया है और उनके साथ की अदर स्टेट बताई है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, बाकी आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से होता है ये। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, मान लो हमने कहा, अभी हमने लिया था P2 के लिए। P2 में हमने कहा था 3 स्टेट थी और सबसे स्टेबल स्टेट कौन सी थी, यानी ग्राउंड स्टेट उसको बोल दिया, यानी 3P को, और बाकी थी 1D 1F। ऐसे ही हमने कहा D2 जो है वो 3F है और ये 3P है, 1G है, 1D है, 1S है, उसमें हमने ये 3F को ग्राउंड स्टेट टर्म कहा था। इसी प्रकार से ये सबकी हमने ग्राउंड स्टेट टर्म, और यहाँ पर एक ग्राउंड स्टेट टर्म लिखा है और यहाँ पर अदर स्टेट्स लिखी है, जिसकी मैं PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।